नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। हमारे पीछे ये बड़का गांव का प्रखंड मुख्यालय है और बीजेपी के द्वारा आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन एक दिवसीय किया जा रहा है और पूरे झारखंड में 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ब्लॉक मुख्यालयों को घेरने का बीजेपी ने रणनीति बनाया है। हेमंत सरकार और जेएमएम गठबंधन की सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। जानते हैं यहाँ पे क्या है इन लोगों की मांग और क्यों इन लोग आज एक दिवसीय धरना पे आए हैं। पूर्व विधायक भी हैं बड़का गांव के यहाँ पे लोकनाथ महतो, उन्हीं से जानते हैं क्या ज़रूरत पड़ी कि आज आप लोगों को एक दिवसीय धरना देना पड़ा झारखंड सरकार के खिलाफ। सवाल है कि आप देख रहे हैं कि ये झारखंड सरकार घोषणाओं की सरकार है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग बना हुआ है। हम दोष देते हैं अफसर लोग को, लेकिन जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, पैसा से लेन देन होगा, तो अफसर कैसे ईमानदार होगा। क्राइम फैला हुआ है और यहाँ का विधायक गुंडागर्दी पर विश्वास करते हैं। गुंडा महागुंडा है, गुंडा ही नहीं महागुंडा है। क्योंकि कल जब हमारी प्रचार की गाड़ी घूम रही थी तो हमारा बैनर पोस्टर ले लेना कौन सा अधिकार है। तो ये सरकार जो कहती है करती नहीं है। आज यहाँ ज़मीन लूटा जा रहा है, अगर मजरूवा ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, उसका जो रजिस्ट्री बंद हो गया है। ये सरकार की बहुत जितना भी खामियां बताया जाए वो काफ़ी कम होगा। जिसकी भी निंदा जितनी भी निंदा किया जाए वो काफ़ी कम होगा। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की सरकार चलने लायक सरकार नहीं है। हमारा राज अगर वो ईमानदार होता, उसका पिताजी ईमानदार होते तो झारखंड 2 साल पहले अलग हो जाता। लेकिन राज्य सरकार के चुनाव में उसके पिताजी बेच दिए और अभी जो है हेमंत सोरेन बेच रहा है। तो ये सरकार कौन काबिल काम कर रहा है। घोषणा तो बहुत करता है कि हम किसानों को 25,000 रुपये कुंटल 25,000 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे। क्या 25,000 कुंटल खरीद रहा है क्या। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, दे रहा है क्या। ये घोषणाओं की सरकार है, ये सरकार की आवश्यकता नहीं जनता को। तो ये थे पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, जिन्होंने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। महिलाएं भी इस आंदोलन में, इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बीजेपी की बड़का गांव से एक नेत्री हैं पूनम साहू, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या है इनका मुद्दा आज ब्लॉक कार्यालय घेरने का। किन मुद्दों के साथ आज ब्लॉक कार्यालय को घेरा जा रहा है। जी निश्चित रूप से, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो सरकार के माध्यम से जो सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम एकदम फेल्योर है। चूँकि हमारे बड़का गांव ब्लॉक में मुझे लगता है कि अब साल भर होने चली, यहाँ पे सीओ का पद खाली है अभी तक। लेकिन यहाँ के विधायक और सरकार को ये बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि अगर सीओ नहीं रहेंगे तो यहाँ के किसान या फिर जो ज़मीन संबंधित जो मुद्दे हैं, जो रसीद कटना है या एलपीसी बनना है, यहाँ के किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन किस माध्यम से ये करके सरकार आपके द्वार चलाया जा रहा है, ये तो समझ से परे है। चूँकि अगर सीओ ही नहीं है तो सरकार आपके द्वार कैसे चला रही है। और जो सरकार कहती है कि खनिज संपदा हमारा, हम उनकी रक्षा करेंगे, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ की सरकार किस तरह से मिली भगत करके यहाँ की खनिज संपदा को लूट रहे हैं। अभी फ़िलहाल में ही हमारे हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री है, उनको ईडी का बुलावा आया, लेकिन वो ईडी को भी चुनौती देते हैं। आप सोचिए कि इनकी जो हेमंत सोरेन तो आरोप लगाते हैं कि सरकारी तंत्र के द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे। नहीं, देखिए कोई भी सरकारी तंत्र के द्वारा उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है। अगर आप गलत है तभी आपको ईडी का बुलावा आ रहा है। और जिस तरह से उनके 2-3 विधायक जो कुछ दिन पहले ही कैसे पैसों के साथ उन्हें पकड़ कर बंगाल में उन्हें रखा गया है, ये साक्ष्य का प्रमाण है पूरे जनता को। तो देखा आपने, भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए हैं झारखंड सरकार पे। कुछ और भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जानते हैं। जैसा कि हेमंत सोरेन सरकार पर आप लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। हेमंत सरकार भी कहती है कि ये केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, ईडी के द्वारा, सरकारी जांच एजेंसियों के द्वारा उन्हें तंग किया जा रहा है, तो काम कहाँ से हो पाएगा। मैं तो उसी में उलझा हुआ हूँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे। ये हेमंत सरकार की विफलता का परिचायक है। अपने
दोष को छिपाने के लिए वह केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगाती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम निर्दोष हैं तो फिर जनता के बीच में जाने में, उनको जनता के बीच में जो काम करने का बात है वो बाधित कहाँ आ रहा है। आज झारखंड सरकार में जो बिचौलियों के द्वारा लूटा जा रहा है, ज़मीन लूटा जा रहा है, ब्लॉक में किसी प्रकार का जो है, हर ब्लॉक में चाहे जहाँ भी जिस ऑफिस में आप जाइए, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। आम जनता त्रस्त है और इस सरकार में जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे मस्त हैं। इस व्यवस्था को छिपाने के लिए वह अपने आप को यह निर्दोष साबित करना चाहता है। अगर कोई सरकारी तंत्र किसी के ऊपर अगर बुलावा भेजा है तो आप अपनी सफाई वहाँ दें, न कि जनता के बीच में आकर के ठिकरा फोड़ें कि हमको केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है। आज अगर ये आरोप लगाता है तो आज अगर सीबीआई है, आज 2 साल से ऊपर हो गया हेमंत सरकार का, जनता के लिए कौन से काम किया? एक भी उपलब्धि का बारे में बताए कि एक भी अपने विकास का ब्यौरा दें। सिर्फ अभी जब उनके ऊपर हो रहा है तो वो कई घोषणाएं कर रहे हैं और जो घोषणा है वह सिर्फ घोषणा है, जनता के बीच में खरा उतरने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इस बात को ठानी है कि जब तक यह सरकार जो भ्रष्टाचारियों का सरकार है, इनके सारे अफसर, सारे विभाग में जो भ्रष्टाचारी व्याप्त है, ये भ्रष्टाचारी को जब तक समाप्त नहीं करेंगे और झारखंड सरकार में हेमंत सरकार को जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस तरह का जनता के बीच में जाकर के जन आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी के ओबीसी मोर्चे से जुड़े हुए नेता अमरदीप यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। झारखंड सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं आप, और ये नौबत क्यों आन पड़ी कि आप लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक प्रखंड मुख्यालयों का घेराव का? ऐसा क्या झारखंड सरकार कर रही है जिससे आप लोग खुश नहीं हैं? आपका प्रश्न था कि झारखंड सरकार को किस नज़रिए से आप देखते हैं। झारखंड की जनता, 81 विधानसभा क्षेत्र की जनता, 24 जिला की जनता, सभी क्षेत्र की जनता आज इस बात का पश्चाताप कर रही है कि हेमंत सोरेन सरकार जो झूठे वादे कर करके आई थी, एक भी वादा उस सरकार ने पूरा नहीं किया और उल्टे जल, जंगल, ज़मीन, बालू, लकड़ी, कोयला, मिट्टी, सभी का ये, चाहे जितने भी खनिज संपदा हो, चाहे स्टोन चिप्स हो, चाहे सभी खनिज संपदाओं का दोहन और कालाबाजारी इस सरकार ने किया है। यह अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मधु कोड़ा का भी रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिया है और आए दिन इसकी जो कारगुजारी है वो उजागर हो रही है। इसीलिए यहाँ देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो नारा लगा रहे हैं कि राजद, जेएमएम, कांग्रेस आई, चोर चोर मौसेरे भाई। यह नारा आज भारतीय जनता पार्टी जनता की मांग को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क पर है और आने वाले समय में प्रदेश और जिला स्तर पर भी बृहद कार्यक्रम होंगे। तो देखा आपने, ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने आज बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया है और झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और इनका कहना है कि झारखंड सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए वो एक कार्यक्रम के तहत 7 तारीख से 14 तारीख तक हर एक प्रखंड मुख्यालय में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी के तहत आज बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में ये विरोध किया गया है। अब देखना ये है कि आगे इस पर क्या होता है। मैं शशांक, न्यूज़ बाइस्कोप के लिए। रुक जाइएगा, हो गया ना? जगह लगी आप लोग।